सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है और ये बड़ा सा सूर्य है और इस तरफ क्या करता है, पृथ्वी सन का चक्कर लगा रहा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई तो नाम होगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी को कहते हैं एफेलियम। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। और कम दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिहेलियम। समझ में आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है। ये जो अधिकतम दूरी है वह कितनी है, तो 152.1 मिलियन किलोमीटर। और ये आपको 4 जुलाई को ही देखने को मिलेगा। 4 जुलाई को पृथ्वी और सन के बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यानी कि ज़्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, कितना, 152.1 मिलियन किलोमीटर, और ये आपको 4 जुलाई को ही दिखाई देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। औसत का मतलब बीचों बीच, यानी कि ये हमारा अर्थ है जो रिमूव कर रहा है सन के, ये सन है। ठीक है, तो बिल्कुल बीच में है सन। तो इसका जो एवरेज डिस्टेंस होता है पृथ्वी और अर्थ के, वह होता है 149.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 149.8 मिलियन किलोमीटर होता है औसत दूरी, यानी कि एवरेज डिस्टेंस होता है पृथ्वी और सन के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की आयु कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों के भी लोग एज पूछते हैं ना कि आपका एज कितना है, तो हम लोग तो जवाब दे देते हैं, लेकिन सूरज के बारे में पूछ रहा है, सन के बारे में, सन का एज कितना है, तो 4.6 बिलियन ईयर, या फिर आप बोल सकते हो 5 अरब वर्ष लगभग। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व पिंडों के समूह को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग सौर मंडल कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझ रहे हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। सूरज अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है, सूरज अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सूर्य के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को हम लोग कहते हैं हेलियोलॉजी। सूर्य के बारे में स्टडी करने को हेलियोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हेलियोलॉजी। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के केंद्र, यानी कि ये सूरज है बहुत बड़ा, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर होते हैं सूरज में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये फर्स्ट लेयर है, तो यह केंद्र है, और इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ताप कितना होता है, यानी कि इसका, इस सूरज के अंदर का बीच का भाग जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, वह कितना होता है, उसका टेम्परेचर, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितने, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर आप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। इसको जब आप ओपन करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू सूरज में ऊर्जा उत्पन्न होता है। जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है, उसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है तो सूर्य को ऊर्जा मिल जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम में रिएक्शन होता है और उसमें से एनर्जी बन जाता है सन का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कुल कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। तो याद रखिएगा 71% हाइड्रोजन होते हैं, 26.5% हीलियम होते हैं और 2.6% अदर गैसेस होते हैं। ये आप चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है डियर।
तो आंसर पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए क्योंकि मैंने जब पहली बार किया था तो माइक सही से मोबाइल में नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से आंसर लिखा हुआ था और मैंने वीडियो बना दिया अभी। ठीक है, समझ में आया? चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।